हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या वो मूव ऑन कर पाएंगे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी सेपरेशन में है, लाइक आप किसी से अलग है इस वक्त, या आप किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या वो मूव ऑन कर जाएंगे, या फिर उन्हें आपकी याद आएगी और वो वापस आएंगे, या फिर किसी और ही तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी। Seven of Atoms, Three of Pentacles, the Wild Hunt, Six of Wands, and the Witch. Okay. So हमारे पास है द वाइल्ड हंट। वाइल्ड हंट के होने का मतलब है कि ये पर्सन ऐसा लगता है किसी शौक में है। ये शौक उन्हें उन लोगों ने दिया है जो उन्हें आपसे अलग करवाना चाहते थे। लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों के अलावा भी बहुत लोग इन्वॉल्व थे। वो लोग जो आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहे थे, जो आपके पर्सन को ये कह रहे थे कि वो आपसे बेहतर डिज़र्व करते हैं, उन्हें आपको अपना लवर कंसिडर नहीं करना चाहिए या इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हो सकता है ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, क्योंकि शुरुआत में सेवन ऑफ एटम्स भी है। तो इस पर्सन ने किसी और को चूज़ किया हो सकता है। मे बी आप दोनों के रिलेशनशिप में रहते हुए ही कोई इन्हें आपसे दूर करने लगा था, आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा था, उन्हें ऐसा फील करा रहा था जैसे कि वो आपके पर्सन के ज़्यादा बड़े वेल विशर हैं आपके बजाय, और आपके पर्सन को ऐसा फील करा रहा था कि जो कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइसेस आप उनके लिए कभी नहीं करेंगे वो कर सकते हैं। सो समहाउ कोई और इस पर्सन की लाइफ में था जो इन्हें ये फील करा रहा था कि वो आपसे दूर ही अच्छे हैं, बिकॉज़ अगर वो आपसे दूर आएंगे तो उन्हें डेफिनेटली बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। लाइक उनके पास और भी चॉइसेस होंगी और इस रिलेशनशिप को छोड़ के वो कभी पछताएंगे नहीं। सो मे बी ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट भी हो सकता है जिसका आपके पर्सन पे क्रश था, एंड आपका पर्सन इस थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट हुआ किसी वजह से, मे बी अपीयरेंस से या इनकी बातों से इसलिए क्योंकि ये थर्ड पार्टी ईगो बूस्ट करने वाली बातें कर रही थी। आपके पर्सन को ऐसा फील करा रही थी जैसे वो बहुत स्पेशल है और आपसे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। सो ये जो मैनिपुलेशन चल रहा था इसके वजह से आपका पर्सन आपसे दूर हुआ और अब उन्हें रियलिटी दिखाई देने लगी है। वैसे ये रोमांटिक इंटरेस्ट हो यही ज़रूरी नहीं है, ये कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई फैमिली मेम्बर, कोई क्लोज फ्रेंड। ऐसे लोग जिनकी बातों को ये सुनते हैं और ट्रस्ट करते हैं, उन लोगों ने इन्हें कहा कि ये इससे ज़्यादा कुछ डिज़र्व करते हैं और आपका पर्सन इस बात से खुश था। ऑफ कोर्स इसमें उन्हें लगा कि उनका ही भला है, अगर वो इस रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं तो उन्हें कुछ और अच्छा मिल जाएगा और उनकी लाइफ इससे ज़्यादा अच्छी होगी। तो ऑफ कोर्स इसमें उनका ही बेनिफिट है, वो इस तरीके से सोच रहे थे। और अब थ्री ऑफ पेंटिकल्स के होने का मतलब है ये पर्सन जानता है कि जो उन्होंने किया वो ठीक नहीं है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ दो चीज़ों को दर्शाता है। एक तो ये जानते हैं कि अगर ये वापस आते हैं तो आपके सवाल होंगे, लाइक जिस तरीके से उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको अवॉइड किया है। कुछ केसेस में हो सकता है उन्होंने आपको गोस्ट ही कर दिया हो, ना कोई एक्सप्लेनेशन दिया, ना कोई बात की और आपसे दूर हो गया, अचानक से ही आपको कट ऑफ कर दिया, कम्युनिकेशन बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया। और एक ये डर भी हो सकता है थ्री ऑफ पेंटिकल्स कि वो काफ़ी नहीं है। लाइक आपको लूज़ करने के बाद उन्हें ट्रुथ दिखाई देने लगा है, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो वो स्पेशल फील कर रहे थे वो आपकी वजह से फील कर रहे थे, आप उन्हें ये महसूस करवा रहे थे। और अगर आप नहीं है तो कोई और उन्हें उतना इम्पोर्टेंस देने ही नहीं वाला है, उन्हें कोई और इतना स्पेशल नहीं फील करवाने वाला है। तो वो समझ गए हैं कि ये आपके बड़े दिल के बारे में था, ना कि उनकी क्वालिटीज़ के बारे में। और ऐसा लगता है ये ट्रुथ उन्हें फेस करना पड़ रहा है। उनकी सोल उनसे बात कर रही है, उन्हें
मिरर दिखा रही है जो इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है फेस करना। तो इस 3 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में सोच सोच के ये पर्सन परेशान है। उन्हें समझ आ रहा है कि जिस तरीके से टावर मूवमेंट उनके लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ, उन्हें शॉक लगा, उनका दिल टूटा है। किसी पॉइंट पे आप भी इसी टावर मूवमेंट से गुजरे हैं, जब उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, जब उन्होंने आपको हर्ट किया, आपको चीट किया, या आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, या आपको गोस्ट कर दिया। और अब वो जानते हैं कि इस टावर मूवमेंट से गुजरने के बाद आप ये द विच वाले बाउंड्री के अंदर है। विच ने यह बाउंड्री खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई है, और वो इस बाउंड्री को किसी को क्रॉस नहीं करने देगी अब। तो उन्हें लगता है कि अब आपका उन पर ट्रस्ट करना मुश्किल ही है, आप उन्हें अपने लाइफ में कभी वापस आने नहीं देंगे। और 6 ऑफ वंस भी है। तो शुरुआत में इस पर्सन को अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था, उन्हें लग रहा था कि वो दूसरों का वैलिडेशन पाएंगे इस रिलेशनशिप को छोड़कर, उन्हें दूसरों से इम्पोर्टेंस मिलेगी, वो आसानी से मूव ऑन कर जाएंगे और हर कोई उन्हें अप्रिशिएट करेगा, उनकी रिस्पेक्ट करेगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा लगता है कि इस थर्ड पार्टी का, चाहे ये जो भी थर्ड पार्टी थी, इंटेंशन बस इतना ही था कि आप दोनों अलग हो। और अब इसके बाद आपका पर्सन कैसा फील कर रहा है, क्या नहीं फील कर रहा है, उससे इस थर्ड पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, 9 of Wands, King of Athems, Knight of Athems, 6 of Athems and the Moon। तो हमारे पास है 9 ऑफ Wands। अब ये पर्सन सोच रहा है कि क्या ये कोई प्लान बना सकते हैं अपने आप को डिफेंड करने का, लाइक कोई स्टोरी बना सकते हैं ऐसी जिससे कि वो अपनी की हुई हरकतों से पीछा छुड़ा सके, लाइक उसका कोई एक्सप्लेनेशन दे सके और आपको ये कन्विंस कर सके कि हाँ ये रिलेशनशिप आपको उनके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। ये जो किंग ऑफ एथम्स है, इस एनर्जी में आप उन्हें नज़र आ रहे हैं। उन्हें पता है कि आप अपसेट हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, हर्ट हैं, और आपने अपने आसपास वॉल्स बना ली है, बाउंड्रीज बना ली है, और अब आप किसी ऐसे पर्सन को वेलकम नहीं करेंगे जो आपको हर्ट करें। एंड ये बात इन्हें परेशान कर रही है। बट नाइट ऑफ एथम्स है तो ये डेस्परेट है, इनका मन डेस्परेट है आपके क्लोज आने के लिए। एंड ये आपके बारे में सोचना रोक नहीं पा रहे। 6 ऑफ एथम्स का कार्ड इन्हें इतनी बुरी तरीके से डिसअपॉइंट करेगा, इसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। लाइक आपसे दूर जाना इतना पेनफुल होगा, इसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। अब तो ये सिचुएशन है कि ये सोच रहे हैं कि क्या ज़्यादा डेंजरस है, इस प्रेजेंट सिचुएशन में रहना जहाँ पे कोई लव नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे वो ट्रस्ट कर सके, या वापस जाके ये रिस्क लेना कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे या आप क्या सवाल पूछेंगे। तो द मून यहाँ पे इसी के बारे में है। ये सोच रहे हैं रिस्क के बारे में, उन डेंजर्स के बारे में जो आ सकते हैं, और सोच रहे हैं कौन सा डेंजर उन्हें उठाना चाहिए। लगता नहीं ये पर्सन मूव ऑन के बारे में सोच भी रहा है। मूव ऑन ये कर नहीं पाएंगे, इन्हें पता है, बिकॉज वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। अब तक उन्हें यह बात पता चल गई है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर जेमिनी। बैलेंस। तो ये कार्ड कह रहा है कि ये पर्सन अभी भी एक बैलेंस अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ओके, अपने दिल और दिमाग के बीच अभी भी रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे वो अपनी मिस्टेक्स को जस्टिफाई कर सके या छुपा सके और आपकी लाइफ में वापस आ सके, क्योंकि अभी भी ये अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कोई इजी रास्ता ढूंढ रहे हैं। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या वो मूव ऑन कर पाएंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।